नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन 10% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, इसके पहले हमने वीडियो बनाया था जिस समय अयोध्या मतलब कि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। उस टाइम पर देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। क्यों दोस्तों? क्योंकि 1 करोड़ सोलार रूफटॉप की जो बात हुई थी उसमें देखा तो इस स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिखा था, जिसके कारण बहुत सारी जो कि हेल्दी बाइंग हुई और स्टॉक में देखा तो एक अच्छा खासा तेज़ी भी देखने को मिला। हालांकि दोस्तों, आज के दिन इस स्टॉक में 10% की तेज़ी देखने को मिली। तो जिसमें दोस्तों हमने पहले बताया था कि 2030 तक ये कंपनी मतलब कि सबसे बड़ा मल्टी बैगर बन सकती है, तो उस पोजीशन को देख के बताया था। हालांकि अभी देखा है तो 2030 तक मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में देखिए दोस्तों, जब गिरावट होती है तो डाउट तो होता ही कि मतलब लॉन्ग टाइम में इस स्टॉक को होल्ड करें। आज के दिन इतनी गिरावट हुई है तो स्टॉक में मतलब कि गिरावट क्यों हुई दोस्तों, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। और 2030 तक क्या रिटेल स्टॉक फंस जाएंगे, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। 10% की गिरावट हुई तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आज के दिन इस स्टॉक में 10% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी जो है प्रीवियस क्लोजिंग से गैप डाउन ही ओपन होती है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, कंपनी का रिजल्ट मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो रीजंस है दोस्तों। रीजंस की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट जिस पॉइंट से मतलब कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले उस हिसाब से देखा है तो मार्केट ने इसको निगेटिव रिएक्ट किया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आज जो कंपनी का हाई देखने को मिल रहा है 576 रुपये का है। यहाँ पे अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूँ 669 मतलब 670 रुपये के आसपास कंपनी का ऑल टाइम हाई है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, मतलब जो भी गिरावट देखने को मिल रही है आज के दिन नहीं कर सकते, फिर भी 12-13% की स्टॉक में अभी तक 5 दिनों में गिरावट देखने को मिल गई है। एक महीने की बात करें तो 8% और 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो लगभग कंपनी ने 15% का रिटर्न बना। अगर मैं इसको हायर लेवल से कैलकुलेट करूं तो लगभग आप कह सकते हैं कि 60% के आसपास कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है। हालांकि दोस्तों, ये कंपनी पहले से ही स्लो चलती है, इस चीज़ को भी आपको नोट करके रखना है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का बिजनेस ही वैसा है। कंपनी करती क्या है तो कंपनी एक मतलब कि ग्लास लिंक इक्विपमेंट तो नहीं कर सकते, फिर भी ग्लास से रिलेटेड दोस्तों मतलब कंपनी काम करती है, जो कि ग्लास प्लेट आप कह सकते हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड कंपनी काम करती है। इस सेक्टर का सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? असाही आप कह सकते हैं कि मतलब वो इस कंपनी का मतलब सबसे बड़ा कंपटीटर माना जाता है। हालांकि वो कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर को बिलोंग करती है और ये कंपनी जो भी ग्लास बनाती है, शीशा बनाती है, पैनल बनाती है दोस्तों, वो देखा है तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम करती है। तो इस पॉइंट से दोस्तों जो भी फायदा होगा अभी देखा है तो अभी तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। अभी रिसेंट में कुछ भी फायदा होते हुए नहीं दिखेगा। तो कंपनी के रिजल्ट कैसे आए दोस्तों, उसको भी अभी हम देख लेते हैं। कंपनी के रिजल्ट को दोस्तों हम बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 फरवरी को मतलब कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले थे, जो कि देखा है तो एक्सपेक्टेड था। कंपनी गैप डाउन ही ओपन हुई है। यहाँ पे ये कंपनी एक 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 552 रुपये के आसपास कंपनी का प्राइस चल रहा है। बोरोसिल रिन्यूएबल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का सबसे पहले हम रिजल्ट देखेंगे। ये रहा दिसंबर और ये रहा सितंबर, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कंपनी का सेल्स देख लेता हूँ दोस्तों। देखिए, कंपनी के सेल्स में कोई भी कमतरता नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है। ये भी हो सकता है गिरावट के पीछे का एक रीजन, क्योंकि दोस्तों इस समय मार्केट तो बूम में है, ट्रेंड में है। तो देखा है तो इस स्टॉक में मतलब कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 34% का जंप है। इबिडा की अगर मैं बात करूँ तो ईबिड भी इस कंपनी का 8% जंप है। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, कंपनी इस बार माइनस में चली गई। ये सबसे बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसमें जो कि कॉन्क्रीट रीजंस, मेन रीजंस जो देखने को मिल रहा है, ठोस रीजंस दोस्तों यही है, कंपनी माइनस में चली गई, जिसके कारण इस कंपनी में अपने को आज के दिन आप कह सकते हैं 10% की गिरावट देखने को मिली। ये सबसे बड़ा मतलब कि इस कंपनी के लिए नेगेटिव दोस्तों मेरे पॉइंट से इस समय मतलब कि इस कंपनी के एक बड़े बड़े क्लाइंट्स भी देखने को मिलते हैं। ऐसा भी नहीं कि कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी है, एक बड़े ग्रुप को बिलोंग भी करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से मोनोपॉली तो नहीं कर सकते, फिर भी मोनोपॉली टाइप का इस कंपनी का बिजनेस है। इस समय आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे रूफटॉप से रिलेटेड मतलब जितने भी सोलर पैनल की बात करें तो उसमें जितना ऊपर का प्लेट लगता है दोस्तों, सभी इस कंपनी के द्वारा लगाया जाता है। मतलब शीशे का जो प्लेट होता है पतला सा, वो इस कंपनी के द्वारा लगाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी करती क्या दोस्तों, कंपनी का सोलार ग्लास से रिलेटेड काम है। तो यहाँ पे मतलब जो भी देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि फ्लैट प्लेट कलेक्टेड से रिलेटेड एक कंपनी काम करती है। मतलब ग्रीन हाउस में जो भी है दोस्तों, मतलब कि इस कंपनी का सबसे बड़ा आने वाले समय में योगदान रहेगा। इस कंपनी की बात करें तो असाही इंडिया जो कि सबसे बड़ा कंपटीटर आप कह सकते हैं, सेकेंड नंबर पे आप कह सकते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल ही आता है, जो कि मतलब इसमें पी देखने को मिल नहीं रहा है। तो मतलब आप कह सकते हैं एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जो कि हमने देख ही लिया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कंपनी एक इसके पहले भी लॉस में आई थी, उसके बाद 30 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद भी लॉस। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंसर्न बनता है दोस्तों क्या है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के गिरते ही जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मतलब कि इस कंपनी के लिए नेगेटिव साबित हो रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, बाइंग करना है या जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है उनको होल्ड करना है, कि जिसको मतलब कि देखा है तो 2030 तक क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप बताना चाहते हैं, देखिए ये कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 61.60% का स्टेक प्रमोटर के पास है, जो कि बहुत ही पहले से है। 61% के ऊपर उनके पास स्टेक पहले से है, आज भी है। इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि मतलब प्रमोटर को आज भी अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है। जिस टाइप का कंपनी बिजनेस करती है दोस्तों, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के, मतलब आने वाले समय बिना ये जो ग्लास प्लेट है दोस्तों, मतलब जो सोलार प्लेट है शीशे का, उसके बिना तो वो बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहला दोस्तों ये पॉइंट कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। फ्यूचर की बात हो रही है अभी तक, मतलब जो भी रूफटॉप से रिलेटेड बात हुई है दोस्तों, 1 करोड़ सोलार पैनल, 2 करोड़ सोलार पैनल, जो भी बात हो रही है, ये मतलब जो आने वाला क्वार्टर्स है दोस्तों, मतलब जो अभी Q4 आएगा या Q1 आएगा दोस्तों, उसमें इस कंपनी को फ़ायदा होगा। तो एक क्वार्टर इस कंपनी का माइनस गया तो आने वाला समय में इस कंपनी को क्वार्टर जो है कि प्लस जाएगा। इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे इसी क्वार्टर में एफआईज ने बाइंग किया और इसी क्वार्टर में डीआईज ने इस स्टेक में, मतलब कि इसकी कंपनी की स्टेक में बढ़ाते ही गए। तो पहले की बात करें तो मतलब डीआईज जो कि माइनस बेच के चले गए थे, लेकिन हाँ यहाँ पे देखा है तो अभी कुछ क्वार्टर से आप कह सकते हैं कि डीआईज एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने सेलिंग किया है। हालांकि दोस्तों जब मार्केट में गिरावट हो जाती है तो मतलब देखा जाए तो आप कुछ ना कुछ तो न्यूज़ देखने को मिल ही जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे नेट लॉस कंपनी का 15 करोड़ का देखेंगे स्टॉक में, मतलब कि जो एक रिपोर्ट निकल के आया, मतलब देखा है तो कंपनी का रिजल्ट ही सबसे बड़ा है। यहाँ पे स्टॉक 7% के ऊपर जो कि डिक्लाइन देखने को मिला। रीजंस की बात करें तो कंपनी के Q3 के रिजल्ट ही देखने को मिले हैं। यहाँ पे Q3 के रिजल्ट से रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ पे अगर मैं टोटल जो कि प्रॉफिटेबिलिटी वॉज डिटेंड की बात करूँ, जो एज टोटल एक्सपेंसेज है दोस्तों, मतलब कंपनी का वो बढ़ते हुए दिखा है, जिसके कारण स्टॉक में मतलब कि कंपनी में एक गिरावट देखने को मिली। मतलब इनके रिजल्ट की बात करें तो वो जो कि गिरावट देखने को मिली। इसमें जो रीजन्स की बात करें तो सबसे पहला जो रीजन्स है यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट है दोस्तों, जो कि एक्सपेंसेज वाज लगभग 54 करोड़ का देखने को मिला, लगभग 68% बीट किया है, मतलब तेज देखने को मिला, ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिला, जो कि ये सबसे बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर एम्प्लॉय बेनिफिट फाइनेंस कॉस्ट मतलब कुछ बढ़ते हुए दिखे, जिसके कारण मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसेज जो बढ़े हैं दोस्तों, उसी में सबसे बड़ा मतलब कि स्पाइक देखने को मिला, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ, मतलब जो रेवेन्यू सारा कुछ इनका अच्छा है दोस्तों। जबकि मतलब देखा है तो बोर्ड ने कुछ मतलब कि फंड रेज की भी बात की है। यहाँ पे मतलब देखिए दोस्तों छोटी कंपनी है तो इनको मतलब कि डिमांड जितना आएंगे उसको पूरा करने के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं कि आपको ऑर्डर्स मिल गया तो तुरंत आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, आप जो है कि नहीं, आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन आप पहले तो डिमांड तो पूरी करो। डिमांड पूरी करने के लिए आपको मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ मतलब कि अपने प्रोडक्शन बढ़ाने होंगे, फिर जाकर के मतलब आपका फ़ंड पूरा का पूरा आएगा। तो उस हिसाब से कंपनी को फंड रेज की रिक्वायरमेंट भी है, जो कि मतलब देखा है तो आप कह सकते हैं फॉर एन अमाउंटिंग नॉट एग्जीक्यूटिव, मतलब जो कि एक्सीटिंग 500 करोड़ के आसपास जो कि देखने को मिल रहा है। मतलब ये थोड़ा सा मतलब कि इस कंपनी के लिए थोड़ा आप कह सकते हैं कि फंड रेज सबसे बड़ा ऑक्सीजन होते हुए दिख सकता है। इस कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है दोस्तों, मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है, एंगेज है कंपनी, एक्स्ट्रा क्लियर प्रोडक्ट मतलब पैटर्न ग्लास से रिलेटेड कंपनी काम करती है। लो आयरन ग्लास, सोलार ग्लास ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी की आप चाहे तो मोनोपोली भी कह सकते हैं। हालांकि जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हो दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से इसके आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देख ले सकते हैं कि इस कंपनी का जैसा मतलब कि परफॉर्मेंस है उसी टाइप का इस कंपनी का चार्ट भी है। तो इस पॉइंट से जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, अगर गिरावट होती है तो 450 के आसपास या लास्ट 500 रुपये आप कर सकते हैं, मतलब 100 रुपये का रिस्क है दोस्तों। वही तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 700 के आसपास भी जा सकते हैं। अगर 600 के लेवल को तोड़ेगी, गिरावट में बाइंग करना चाहते हैं आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा मतलब क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मतलब मेरे पॉइंट से दोस्तों देखिए, अगर आपको बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है तो आपको अगर लगता है कंपनी का बिजनेस आने वाले समय नहीं चलेगा तो आप नहीं जा सकते हैं, अगर चलेगा तो आप चाहे तो मतलब जा सकते हैं। मतलब उस हिसाब से 100 रुपये का रिस्क लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 700-1000 भी जा सकती है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।